प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। इस सुंदर शाम के लिए परमेश्वर को सारी महिमा देती हूँ कि परमेश्वर ने आपके सम्मुख में आने के लिए सप्ताह भर संभाला और ये एक सुंदर समय वुमेन्स डे के दिन हमें दिया है कि हम परमेश्वर को महिमा दें। इस समय जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए, ये समय है परमेश्वर की आराधना का। जल्द से जल्द आप वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि और लोग भी और परिवार भी और सभी लोग हमारे साथ में इस समय संगति करते हुए परमेश्वर की आराधना में शामिल हो सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इस समय है परमेश्वर की आराधना का, तो हम इस वक्त अपने आँखों को बंद करें ताकि हम परमेश्वर की हुजूरी को मांग लें और परमेश्वर की हुजूरी में एक अच्छी आराधना कर सकें। आइए इस वक्त अपने स्थानों से अपनी आँखों को बंद करें। धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो राजा। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो बाबा। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तेरे करीब में आते प्रभु, और इस वक्त के लिए, इस समय के लिए, इस शाम के लिए प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपको दिल से धन्यवाद देते पिता। मेरे खुदावन, आज का दिन न जाने कितनों ने न देखा होगा या कितनों का पिता चिंता फिक्र और पिता परमेश्वर समस्याओं में गुजरा होगा प्रभु, लेकिन मेरे खुदावन, जब से हम बिस्तर से उठे तब से लेकर अब तक आपने हमें संभाला और प्रभु हमारी सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से आपने पूरा किया। उसके लिए धन्यवाद करते। जितने परिवार पिता परमेश्वर इस वक्त हमें देख रहे, सुन रहे, हमारे साथ में जुड़ रहे प्रभु, आप सभी को स्वर्गीय भंडार से आशीषित करें मेरे खुदावन, और उनके हर एक कमी घटी को पिता परमेश्वर आप पूरा करें प्रभु। इस वक्त आपकी हम आराधना करना चाहते हैं प्रभु, हृदय से, मन से पिता हम आपके लिए तैयार होना चाहते हैं एक अच्छी आराधना के लिए प्रभु। आप हमारी अगुवाई करें हमारे बीच में होकर मेरे खुदा। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, ये समय है परमेश्वर की आराधना का। अपने आप को इस वक्त तैयार करें और परमेश्वर की आराधना करें। आप जिस किसी स्थान पर हैं, आप चाहे कुछ काम करते हो, चाहे आप इस वक्त बैठे हो या किसी काम में मसरूफ़ हो, ये समय थोड़ा सा परमेश्वर के लिए निकालें, क्योंकि हम हमारे जीवित परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते बिना एक आराधना के। लेकिन परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, लेकिन हम परमेश्वर को केवल एक अच्छी आराधना दे सकते हैं। तो अपने जीवन को इस वक्त परमेश्वर के सम्मुख में रखते हुए इस वक्त गीतों को गाकर परमेश्वर को एक अच्छी आराधना। हालेलुया, स्तुति हो राजा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू से जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
दिल से आप तुम्हारी गाने ये गीत दिल से चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत दिल से तेरे नाम यीशु नाम की जय तेरे नाम यीशु नाम की जय जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
धन्यवाद स्तुतियों का। आइए ये समय है परमेश्वर के कलाम को सुनने का। अपनी आंखों को इस वक्त बंद करें। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति के मध्य में होकर एक अच्छी आराधना हमसे ली, ये हमारा विश्वास है। तो आइए इस वक्त हम परमेश्वर को हर एक चीज़ के लिए उसका शुक्रिया अदा करें, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि दाऊद कहता है मेरे मन उसके किसी उपकार को ना भूलना। सचमुच में ये समय है हम एक एक उपकारों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसको धन्यवाद देना भला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर दिन हम पर करुणा करता है, हर दिन हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा लेता है, नाना प्रकार के रोग से बीमारियों से हमें बचाए रखता है।
जिस प्रकार से मुर्गी अपनी पंखों तले अपने बच्चों को हर एक मुसीबतों से बचाने की कोशिश करती है और आड़ बन जाती है अपने बच्चों की, वैसे ही हमारा परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में हमें हर दिन छिपाता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए इस वक्त हम परमेश्वर के कलाम के लिए दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त हम जैसे भी है तेरे सम्मुख में आते हैं प्रभु। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें हैं मेरे खुदावन, कोई ऐसा क्षेत्र है मेरे खुदा जो आपको पसंद नहीं, जो आपको भाता नहीं प्रभु, यीशु तेरे नाम में उन चीज़ों से हमें छुटकारा दे प्रभु। और मेरे खुदावन इस वक्त तेरे कलाम से हम मामूर होना चाहते पिता। जैसे दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब कलाम को हम हृदय में रख लेते हैं तो वो हमें बुराई से और पाप से बचाता है पिता। इस वक्त तेरे दास के जरिए जो कलाम तूने हमारे लिए रखा है उसे हम विलंब से नहीं लेकिन फुर्ती से मानना चाहते हैं प्रभु। तो हमारी सहायता कर, मदद कर मेरे परमेश्वर। इस वक्त जितने भाई बहन बच्चे बूढ़े जवान हमारे साथ में प्रभु, यदि जिसकी कोई जैसी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना प्रभु। कोई समस्या में है, परेशानी में, बीमारी में, तो तू छुटकारा देना। कोई पारिवारिक समस्याओं से होकर गुजर रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में होकर गुजर रहा है, कोई जॉबलेस है मेरे खुदावन, तो तू पिता परमेश्वर हर एक को देखता है और उनकी दुहाइयों को सुनता है प्रभु। हर एक के जीवन में तू आशीष का कारण हो मेरे खुदावन, और तेरे कलाम को हमारे जीवन में पिता तू 100 गुना प्रतिफल लाने के योग्य बना प्रभु, ताकि और लोग भी उस वचन के जरिए फलदायक हो प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। एक बार फिर प्रेज द लॉर्ड। मैं मंदुगल प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम, और मैं धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर से इस वक्त के लिए जो प्रभु ने हमें दिया, उसलिए मैं सारी महिमा सारा जलाल मेरे जीवित खुदा को देता हूँ। क्योंकि भजन 5 उसके तीसरे पद में दाऊद ऐसा कहता है, भजन 3:5 के वचन में दाऊद कहता है, मैं लेट गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। तो सचमुच मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो वचन है ना, एवरीडे हमें याद होना चाहिए कि मैं रोज़ रात को सोता हूँ और सुबह उठता हूँ क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। तो इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्योंकि भजन 103 उसके पहले पद में दाऊद कहता है, मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। इस दुनिया में मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ने हमारे ऊपर इतने उपकार किए जिसका कोई हिसाब करे वो भी कम पड़ जाते हैं। प्रभु के हर एक उपकार के लिए दिल से धन्यवाद करें। और आज महिला दिवस है, आज महिला दिवस है, तो आज सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस मुबारक हो। क्योंकि आज के दिन महिला दिवस है, उसको हम भारत देश में मनाया जाता है। और मैं सोच रहा था महिला दिवस के ऊपर कुछ वचनों को शेयर करने के लिए, पर मेरा विषय कुछ और है। क्योंकि इस पेज यीशु भवन पेज के जो पास्टर मेलमन मॉर्गन जी है, उन सभी उस पास्टर जी को, उनकी टीम को, आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। और जितने मेरे प्यारे भाई मेरी बहन मुझे देख रहे हैं, मेरे अच्छे दोस्त, मेरी मम्मी भी जुड़ी हुई है, ब्रदर सुभाष भी जुड़े हुए जो अमरनाथ से है, तो आप सभी को, और जितने मेरे प्यारे भाई बहन मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर शालोम। और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, इस लाइव सेशन वीडियो को आप जितना हो सके उतना आप शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़कर प्रभु की वचनों को सुन सकते हैं, प्रभु के वचन को शेयर भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी सेवका ही है। आपके मोबाइल के अपोजिट बाजू में शेयरिंग का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे आप उसे क्लिक करें। आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके फेसबुक ग्रुप पे आप उसे शेयर कर सकते हैं। और जितना हो सके अपने साथ लोगों को जोड़ें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम
एक खासी विशेष टॉपिक के ऊपर हम लोग मनन करने वाले हैं और शुरू से लेकर एंड तक आप हमारे साथ में जुड़े रहे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 45 या 40-45 मिनट के अंदर मैं ख़त्म करूँगा। मेरी वाइफ की थोड़ी सी उसको भी सर्दी खांसी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने अपनी बेटी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, तो मेरे परिवार के लिए भी आप प्रेयर करें ताकि प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल करें। ठीक है, चलो आज के वचन की ओर हम लोग चलते हैं। और आप सभी से एक बार फिर मैं कहता हूँ, मेरा यूट्यूब पर अमन दुग्गल के नाम पर यूट्यूब पर मेरा 137 कुछ वीडियोस हैं, कुछ संदेश है, 137 वहाँ पर कुछ संदेश है। अमन दुग्गल के नाम पर यूट्यूब पर मेरा एक अकाउंट है, तो वहाँ पर आप वचनों को सुन सकते हैं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप उस वचन को यूट्यूब को और शेयर करें, मैंने इसलिए वहाँ पर वचन सेव करके रखे हैं, कोई भी सुन सकता है ताकि प्रभु उन वचनों से उनको आशीषित करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का जो हमारा विषय है उस विषय का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। कहते ना कुछ विशेष चीज़ होती है उसको पहले बताएंगे तो कुछ सरप्राइज नहीं रहता है ना। तो आज हम पवित्र कलाम से कुछ बातों को मनन करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि आज का वचन आपके हृदय से बात करेगा, क्योंकि कलाम ऐसे कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। कलीसिया का मतलब होता है जहाँ 2 या 3-4 लोग उसके नाम पर जमा होते हैं, वहीं पे ही कलीसिया स्थापन हो जाती है, वहीं पे लोग प्रभु की उपस्थिति हो जाती है। तो आप ये ना सोचें कलीसिया से प्रभु बात कर रहा है, प्रभु कलीसिया के साथ में जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु उन सब से बात करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन निकालने से पहले मैं आपको कुछ इजराइलियों का कुछ इतिहास, उनका हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा, तब हम वचन को आगे बढ़ेंगे, तब आपको वचन में आप समझेंगे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। बाइबल ऐसा कहती है जब इजराइल देश बना, ध्यान सुना, इतिहास ऐसे बताते हैं। बच्चों की आवाज़ मैं समझ चाहता हूँ, मेरा बेटा बेडरूम में है तो मेरे भाई का बच्चा बहुत मस्ती करता, आवाज़ बहुत बाहर तक आ रही है, उनको थोड़ा समझा जाओ। अब बाइबल ऐसा कहती है, इतिहास ऐसा बताता है जब इजराइल देश बना, जब इजराइल देश की स्थापना हुई तो ये जो इजरायली जो लोग थे ये मिस्र देश की गुलामी में थे। प्रभु ने अपने दास मूसा के जरिए इनको वहाँ से निकाला और निकालने के बाद में जब इजराइल देश बना तो इजराइल देश का सबसे पहला जो राजा था, इजराइल का जो सबसे पहला राजा था जिसका नाम साउल था। इजराइल का जो सबसे पहला राजा बना वो साउल था और साउल के बाद दाऊद राजा बना, दाऊद के बाद सुलेमान राजा बना। उसके बाद में ये इजराइल देश, ये इजराइल जो देश था ये 2 भाग में बट गया। कितने भाग में बट गया? 2 भाग में बट गया। कौन सा देश? इजराइल देश। इजराइल जो देश था, इजरायली देश था, ये 2 भाग में बट गया। इजराइल यरूशलेम बस गया और योधा बस गया। इजराइल लोग 2 जगह बस गए, इजराइल में भी बसे और योधा में भी बस गए। योधा एक शहर है, वहां पर ये बस गए और यरूशलेम में बस गए। इजराइली लोग 2 भाग हो गए इनके। फिर भी ये दोनों यरूशलेम में और योधा में प्रभु अपने नबियों के जरिए, ध्यान से सुनना, इजराइल में और योधा में, यरूशलेम में और योधा में प्रभु अपने दासों के जरिए, अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए उनको समझाता था, उनको कुमार्ग से फिरने के लिए कहता था। क्योंकि योधा में और यरूशलेम में इजराइल लोग क्या कर रहे थे? गलत काम कर रहे थे। इजराइल लोग 2 जगह बट गए, यरूशलेम में और योधा में। फिर भी प्रभु इनसे बहुत प्यार करता था और इनसे करता भी है, इजरायलियों से। इजराइल का मतलब है, इजराइली मतलब आप और मैं, पर इजरायली लोग योधा में और यरूशलेम में बस गए। ये इजराइल 2 भाग में बट गया और बटने के बाद ऐसा बाइबल कहती है इनके ऊपर जब ये अपनी मनमानी जीने लगे, मूर्ति पूजा में चले गए, गलत काम करने लगे, इनमें लुचपन होने लगे। किसमें? इजरायलियों में।
जो यरूशलेम में थे और जो यहूदा में थे, 2 देश बटिए, एक देश 2 भाग में बट गया। प्रभु अपने दासों के जरिए उनको मार्गदर्शन करता था ताकि अपने कुमार्ग से फिरे। जब इजरायलियों पर जब हमला हुआ, यरूशलेम पे जब हमला हुआ, तो ये सारे के सारे आधे जो यरूशलेम में जो लोग थे, जो यहूदा में लोग थे, ये इनमें से आधे से ज्यादा लोग बेबीलोन की गुलामी में आ गए। किसकी गुलामी में आ गए? बेबीलोन की में। अब मैं यहां से मेरा संदेश चालू करूंगा। समझे इजरायलियों का इतिहास। इजरायली 2 भाग में बटे, यरूशलेम में बट गए और यहूदा में बट गए। और ये जब बेबीलोन की गुलामी में आए, जब ये बेबीलोन की गुलामी में आए, जब वहां का जो राजा था, राजा नबूकदनेस्सर जो राजा था, हम दानियेल की किताब में पढ़ते, जब ये सारे के सारे लोग जब बेबीलोन की गुलामी में आए, और बेबीलोन का जो राजा था उनका, उसका नाम था राजा नबूकदनेस्सर। ये वहां का राजा था। जब ये वहां पर आए, गुलामी में आए, आप समझ सकते हैं एक गुलाम की कोई इच्छा होती है? नहीं होती है। गुलाम अपनी मर्जी का मालिक कभी नहीं होता है। गुलाम रहता है, उसके ऊपर जो उसका मुखिया रहता है, जो उसका एल्डर उसके ऊपर रहता है, वो उसको जैसा कहेगा, जैसे उसको गाइड्स करेगा, वैसा वो करेगा। ये इजरायली लोगों की संख्या नहीं बताई है कि जो बेबीलोन की गुलामी में आके फंसे, पर ये बेबीलोन की जब गुलामी में आए थे, तो ऐसा कलाम कहता है कि इनका खाना, इनका रहना, इनका बोलना, इनके नाम, ये सारे बदल दिए गए इजरायलियों के जो बेबीलोन की गुलामी में आए थे। ध्यान से सुनना, मैं आपको पहले घटना इसलिए बता रहा हूं, तब मैं अपना वचन चालू करूंगा, तब आपको समझ में आएगा कौन गुलामी में आए थे, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तभी हमको समझ में आएगा। ठीक है। इजरायली लोग बेबीलोन की गुलामी में आ चुके थे, और वहां पर जब ये गुलाम की दशा में जी रहे थे, इसी गुलाम की दशा जब गुलामी में थे, तो इनके बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे, गुलाम बेबीलोन की गुलामी में थे, उनके बीच में कुछ ऐसे भी लोग थे जो खुदा का भय मानते थे, जो खुदा की आराधना करते थे, उसकी प्रस्तुति करते थे। ये गुलामी में आए तब भय नहीं मानते थे, ये पहले से भय मानते हुए आ रहे थे। ये जब गुलामी में आए, बेबीलोन की गुलामी में आए, ऐसा कलाम कहता है कि इनके नाम, इनका खाना, इनका पहनना, इनका रहना सहना, इनकी सब कुछ चेंज हो गया। किनका? इजरायलियों का, जो बेबीलोन की गुलामी में थे। अब मैं मेरा संदेश यहां से चालू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज का जो संदेश का जो टाइटल है, आज का जो वचन है जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं, आज का जो विषय का जो नाम है वो है समझौता। क्या नाम है? समझौता। इंग्लिश में उसको कहते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? समझौते का मतलब मेरी वाइफ भी भूल गई, हम हिंदी वर्ड यूज करते। चलो, समझौता, नो कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज नहीं करना है, समझौता। आज क्या हो रहा है, अधिकतर मसीहों में समझौते का जीवन जी रहे हैं, समझौते का जीवन वो जी रहे हैं। इजराइली लोग बेबीलोन की गुलामी में आए थे, तो उनके पास उनकी खुद की कोई मर्जी नहीं थी, वे गुलाम की दशा में जी रहे थे। आप पहले इस बात को समझ जाओ, फिर मैं आपके सामने कुछ उदाहरण, कुछ वचन रखूंगा, तब आपको समझेगा। समझौता, कंप्रोमाइज के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो मनन कर रहे हैं, और ना जाने कितने सारे लोग समझौते का जीवन जी रहे हैं। पर बाइबल क्या कहती है, आइए हम पहली बात की ओर मनन करते हैं। और मेरे साथ लिखा ले दानियेल की किताब, दानियेल की किताब, उसका पहला अध्याय पद 8 को पढ़े। दानियेल पहला अध्याय पद 8 को पढ़े। हाँ, परंतु दानियेल ने, ऐसा लिखा है, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया। एक काम करो, आप इसका 7 से पढ़े। हाँ, खोजों के प्रधान ने 6 से पढ़ो। हाँ, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, ऐसा लिखा है, यहूदा की संतान से चुने हुए, जो इस्राएली लोग जो यहूदा में थे,
वहां से इनको लाया गया था, गुलामी में थे। अब वहां पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो प्रभु का भय मानते थे, उनके नाम यहाँ पर पढ़ रहे, उनके नाम मैं बता दूंगा, उनके नाम बदले गए थे। पढ़े। यहूदा की संतान से चुने हुए जो यहूदा की संतान से चुने हुए लोग थे, पहला था दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। ये कौन थे? यहूदी थे जो यहूदा में रहते थे। अब इनके नाम बदले गए थे। अब इसका 7 पद को पढ़े। खोजों के प्रधान ने, खोजों का प्रधान का मतलब होता है, मैं दूसरे लैंग्वेज में नहीं कह सकता क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ, 5+1 आप समझ सकते हैं। 5+1 जो होते हैं उनको बाइबल में उनका नाम दिया गया है खोजा। दूसरी भाषा में आप समझ सकते हैं, जो ना तो स्त्री होता है ना पुरुष होता है, उनको बाइबल में उनका नाम दिया गया है खोजा। हाँ पढ़े। खोजों के प्रधान ने, ऐसा लिखा है खोजों के ऊपर एक प्रधान था, खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे उनके दूसरे नाम रख दिए, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलशस्सर। देखो दानियल का नाम क्या रखा गया था? बेलशस्सर। हाँ। हनन्याह का सदरक, मिशाएल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। किसने? खोजों के सरदार ने। ब्रदर सुभाष यहाँ से वचन पोस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता मुझे आज जब आप ऐसा करते। प्रभु आपको ब्लेस करे ताकि लोग और भी पढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनना, यहूदी इजरायली जो लोग थे, जो यहूदा में रहते थे, बेबीलोन की गुलामी में लाए गए थे, उनका खाना, उनका पहनना, उनका रहना सहना, यहाँ तक के उनके क्या बदले गए थे? नाम बदले गए थे, नाम बदल दिए गए थे। ऐसी मान लिया जाए मैं यहाँ से, मुझे कोई दुबई में ले जाए पकड़ के, यहाँ से दुबई में ले जाए पकड़ के, मेरा अमन से मेरा नाम चेंज कर दिया गया, मेरा रहना सहना, मेरी बोली भाषा सब कुछ चेंज कर दिया, तो मुझे उनकी यहूदी जो दुबई के लोगों के अनुसार मुझे जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। मैं इंडियन के अनुसार नहीं जी सकता क्योंकि मैं दुबई की गुलामी में हूँ। इजरायली जो लोग थे, यहूदा में जो लोग रहते थे, वे यहूदी लोग थे, प्रभु का भय मानते थे। जब बेबीलोन की गुलामी में वे आए, बेबीलोन की गुलामी में थे, ना तो उनकी कोई खुद की मर्जी होती थी, उनके नाम चेंज किए गए थे, उनके कोई इच्छा नहीं होती थी, वे गुलामी की दशा में थे। और गुलाम की दशा बड़ी बेकार दशा होती है, वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। जैसा कोई जैसे राजा कुछ खाने को देगा तब उसको खाना मिलेगा, राजा ने सोने के लिए कहा तब उनको सोने के लिए मिलता है, राजा ने काम करने के लिए कहा उनको काम करना पड़ता है। यूं वो अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकते हैं। कौन? गुलाम लोग। बाइबल ऐसा कहती है। अब हम अपनी पहली बात के ऊपर फोकस करने वाले हैं, और वो पहली बात हमें मिलती है, उसका 8 पद को पढ़े। इजरायली और दानियल की किताब पहला अध्याय पद 8 को पढ़े। हाँ। परंतु दानियल ने ऐसा लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। ऐसा लिखा है, घटना काफी बड़ी है पर मैं इसको समझाऊंगा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, एक डिसीजन ले लिया। हाँ। कि वो राजा का भोजन खाकर, ऐसा लगा कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र होने का मतलब है वो पापी नहीं होना चाहता। हाँ। इसलिए उसने फौजों के प्रधान से विनती की। हाँ। कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हाँ, उसने विनती की उसे अपवित्र होना ना पड़े। समझौता, नो कॉम्प्रोमाइज, नो समझौता। दानियल ने एक समझौता नहीं किया उनके साथ में, क्योंकि वो गुलाम है। दानियल को मालूम है मैं गुलाम हूँ, यदि मैं इनका खाना खाऊंगा, इनका खाना नहीं खाऊंगा, ये मुझे मार भी सकते हैं। पर बाइबल ऐसा कहती है दानियल ने अपने मन में डिसीजन ले लिया था, उसने एक समझौता कर लिया था। अपने मन के अंदर ये समझौता था कि वो राजा का भोजन खाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उसे खाएगा वो अपवित्र हो जाएगा, मतलब वो प्रभु की नजर में पापी ठहरेगा। और ये जो इजराइल जो बेबीलोन के लोग थे, ये चढ़ावे का खाना खा रहे थे, चढ़ावे का उसके पास लेकर आ रहे थे, मूर्ति पूजा का सामान वो लेकर आ रहे थे। दानियल जानता था कि मूर्ति पूजा का खाना मैं नहीं खा सकता, क्योंकि इसके खाने से मैं क्या हो जाऊंगा? अपवित्र हो जाऊंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पर दानियल कहां पे सोच रहा है? मन में सोच रहा है राजा का भोज खाने से अच्छा उसका भोज नहीं मुझे खाना है, क्योंकि उसके भोज खाने से मैं मेरे परमेश्वर की नजर में अपवित्र ठहरूंगा। अब ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों,
दानियल ने अपने विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं किया। दानियल एक विश्वासी था, खुदा का भय मानता था, प्रभु की इच्छा पर चलने वाला था। और ये चार यहूदी लोग थे जिसके मैंने नाम बताए थे। इनके नाम बदल दिए गए थे, इनका रहना सहना बदल दिया था, इनकी बोली भाषा बदल दी गई थी। पर दानियल को जब पता लगा मेरे लिए भोजन आया, ना तो उसका खाना खाया, ना उसका दाग मधु पिया, क्योंकि वो चढ़ावे का था। उसका एक डिसीजन था, समझौता। अपने विश्वास के साथ दानियल ने कोई समझौता नहीं किया। ना जाने आज कितने सारे लोग अपने विश्वास के साथ समझौता कर लेते हैं। इसीलिए उनकी मसीह जो लाइफ है वो डिप्रेशन की लाइफ हो जाती है। इसीलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसीलिए वो प्रभु को छोड़ देते हैं, इसीलिए वो पाप में चले जाते हैं, इसीलिए वो गुनाह में चले जाते हैं, क्योंकि वे अपने विश्वास के साथ समझौता कर लेते हैं, लोगों के साथ समझौता कर लेते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, गलत लोगों के साथ उनका उठना बैठना हो जाता है और गलत चीजों का वो सेवन करते हैं। उनको मालूम है इसको खाने से ये प्रॉब्लम होती है, इसको खाने से मैं अशुद्ध ठहरूंगा, पर फिर भी हम क्या करते हैं, लोगों के साथ क्या करते हैं, समझौता करते हैं। पहली बात, अपने विश्वास से समझौता ना करें। यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, यदि आप खुदा पर विश्वास करते हैं, तो अपने विश्वास के जीवन में कभी भी समझौता ना करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप बाइबल का इतिहास पढ़कर देखो, बाइबल के इतिहास को पढ़ो आप। जब मूसा को ये पता लगा मैं एक यहूदी हूँ, उसने राजा के फिरौन की बेटा कहने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा सुख दो राजा, मैं अपने लोगों के साथ दुख उठाना, वो उसके लिए बोला। उसने वो चीज को चुन लिया, उसने वो चीज के साथ समझौता किया। उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं ऐसा सोचता था, अरे मैं तो एक अच्छे पद पर हूँ, अरे पूरा मैं मिस्र देश का शहजादा हूँ, अरे मैं तो फिरौन की बेटी का बेटा हूँ, सब मेरे हाथ में है, अरे छोड़ो मरने दो लोगों को। पर जब उसको ये पता लगा तो उसने, मालूम है मैं ऐसा सोचता हूं, उसने अपनी सीट के साथ, अपनी गद्दी के साथ समझौता किया और सुख से ज्यादा वो अपने लोगों के साथ दुख उठाने लगा। इतिहास पढ़कर देखो, समझौता। जब प्रभु ने जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने कोई समझौता नहीं किया। यूसुफ को जब प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए चुना, यूसुफ ने कोई समझौता नहीं किया। और लोगों की हिस्ट्रियां पढ़ो, किताबें पढ़ो, आप उनके मसीह जीवन से सीखो। उन्होंने अपनी वेदनाओं में, अपनी ताड़ना में, अपनी पीड़ाओं में, अपने दर्द में अपने विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं करा। पौलुस ने जब सेवकाई में आया, पौलुस ने जब प्रभु को ग्रहण किया, जब पौलुस ने अपनी सारी सेवकाई को पूरी तरीके से ठीक कर दिया, जब पौलुस तिमुथियुस की किताब लिख रहा था, जब पौलुस को पता लग गया है मैं भी जाऊंगा, मेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, उस समय भी वो पौलुस तिमुथियुस को तैयार करता है और वो कहता है, देख मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, देख मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। वो अपने 3 कामों को बताता, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। पर वो उसको इसलिए कहता है, मैंने कोई समझौता नहीं किया, तू भी कोई समझौता नहीं करना। वो तिमुथियुस को सिखाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप सच्चे मसीह हैं, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि आप उसकी आराधना करते हैं, तो अपने मसीह जीवन में अपने विश्वास के साथ कभी समझौता ना करें। और जो विश्वास के साथ समझौता नहीं करता है, वो ही सच प्रभु की महिमा देखता है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है कि दानियल ने राजा का भोज खाने से मना कर दिया। एक प्रभु के दास डॉक्टर बिली ग्रैम के साथ एक प्रभु के दास थे, 4 स्टेपलर करके एक प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास थे। इनका आप यूट्यूब पर गूगल पर देख लेना, 4 स्टेपलर करके एक प्रभु के बहुत बड़े दास थे। और इनकी सेवकाई में लाखों की संख्या में लोग आते थे। किसी शख्स ने इनसे पूछ लिया, ये बड़े विश्वासी थे और डॉक्टर बिली ग्रैम की मिनिस्ट्री में जब वो प्रचार करते थे तो 4 से 5 लोगों के जीवन परिवर्तन होते थे। और ये जो प्रभु के दास थे, इनकी सेवकाई में लाखों की संख्या में ये लोगों के जीवन परिवर्तन होते थे।
एक बार किसी ने इनसे पूछ लिया, प्रभु के दास से, कि आपकी बाइबल रोंग है। वो उसी बात को लेकर वो कहने लगा, मैं एक विश्वासी हूँ, मैंने इतने सारे आत्माओं को बचाया, मैंने सुसमाचार सुनाया, मुझे क्यों नहीं पता लगा मेरी बाइबल रोंग है। और वो उस चीज़ को लेकर वो बड़ा डिप्रेशन में चला गया, अपने मन में उन बातों को सोचने लगा। और सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो व्यक्ति लाखों के लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला, जो अच्छा प्रचार करने वाला, जो अच्छी आराधना करने वाला, जो लाखों की आत्माओं को जीतने वाला, उसने अपने विश्वास से समझौता कर लिया, वो बैकस्लाइडर हो गया। ये प्रभु के दास बैकस्लाइडर हो गए। जब बिली ग्रैम ने सोचा, वो इतना बड़ा सेवक, उसने इस बात के लेकर, छोटी सी बात के लेकर अपने विश्वास के साथ समझौता कर लिया और उसने क्या किया, प्रभु को छोड़ दिया। जब बिली ग्रैम को पता लगा, बिली ग्रैम ने घुटने टेके प्रार्थना करी और बिली ग्रैम कहने लगा, हे प्रभु तू सचमुच जीवित खुदा है। और मालूम है, जो बिली ग्रैम की सेवकाई में कुछ फायदा नहीं था, जो बिली ग्रैम को हम आज एक पावरफुल प्रचार के नाम से जाना जाते, मैं तो उसको कहता हूँ, मेरे विचार ऐसे, मैं उसको ऐसा प्रचार समझता हूँ AK-47 के समान। जब बिली ग्रैम प्रचार करते थे, लाखों की संख्या में लोगों के जीवन परिवर्तन होते थे। ये प्रभु के दास बिली ग्रैम ने अपने विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं किया। जो लोग अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करते हैं, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमारे जीवन में क्यों प्रभु के काम नहीं हो पा रहे, क्यों हम प्रभु के काम को अपने जीवन में देख नहीं पा रहे हैं? कई लोग तो अपनी शादी को लेकर समझौता कर लेते हैं। लड़का विश्वासी है, एक अविश्वासी लड़की से प्यार हो जाता है और कहता है, मम्मा डैडी ये लड़की मेरी बहुत पसंद की है और मैं इससे प्यार करता हूँ। माँ बाप बोलते, बेटा तू विश्वासी है, वो अनबिलीवर है, तू बिलीवर है। बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। और वो बच्चा, वो लड़का, जवान लड़का, जब एक शादी कर लेता है और जब बाद में उसके जीवन का पतन होने लगता है, तो तब उसके जीवन में उसके माँ बाप समझाते हैं, तब उसको कहते हैं, बेटा हम तुझे पहले से समझा रहे थे, ये तेरे लिए नहीं है, तू प्रभु का तू ज्योति है, वो अंधकार में है। और मैंने ऐसे कई विश्वासियों को देखा जो ये कहते हैं, मेरे बचपन का प्यार था, वो मेरे बचपन का प्यार था, मैं उजाले में हूँ, वो अंधकार में, तो भी समझौता कर लेते, शादी कर लेते हैं। और आज शादी विवाह क्यों नहीं टिकते हैं? क्योंकि शादी विवाह में समझौता नहीं करते, समझौता कर लेते हैं। लड़का कैसा भी हो, लड़की कैसी भी हो, लड़का अविश्वासी है और लड़की अनबिलीवर है, तो ये शादी कर लेते हैं। बाद में फिर थोड़े दिनों के बाद तलाक होने लग जाता है और फिर पछताने लगते हैं। मैंने कई ऐसे विश्वासियों को देखा, कई ऐसे जवान लड़कों को मैंने देखा जो अच्छा विश्वास का जीवन जी रहे थे, अच्छा अन्य जाति के अविश्वासी लड़कियों से उनको प्यार हो जाता है और उसके चक्कर में वो उससे शादी कर लेते हैं, उनके सारे चीज़ों को वो फॉलो करने लग जाते हैं, वो उनसे समझौता करने लग जाते हैं और एंड में वो प्रभु को छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप यदि सच्चे विश्वासी हैं, आपको कोई पसंद है, मैं तो ऐसा कहता हूं आप प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, भली पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। आप अपनी शादी के लिए समझौता मत करो। आप एक विश्वासी है तो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपके लिए अच्छा जीवन साथी का प्रबंध करेगा। समझौता मत करो, क्योंकि वो समझौता थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लगेगा, पर वो एक डिसीजन आप ले लोगे, नहीं मुझे अनबिलीवर से शादी नहीं करनी है, तो मैं ऐसा सोचता हूं आपकी लाइफ बच जाएगी। यदि आपने समझौता कर लिया, आपको वो सब काम करने पड़ेंगे जो प्रभु की नजर में घृणित है। मैं ऐसे कई विश्वासियों को जानता हूं, मैं नाम नहीं ले सकता, और मेरा मन प्रभु जानता, मैं किसके बारे में कहना चाहता हूँ, भली बात प्रभु जानता है, पर मैं उनको इसलिए बताना चाहता हूँ। और आज कई विश्वासी रो भी रहे हैं, कई विश्वासी घुट के जी रहे हैं, जीवन में कोई आशीष नहीं है, जीवन में कोई बरकत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी के साथ समझौता कर लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं मेरी सच्ची गवाही बताता हूँ, मेरी सच्ची गवाही बताता हूँ। थोड़ी देर पहले मेरी पत्नी ने जो गाने गाए, मेरी वाइफ से रिश्ता होने से पहले एक चर्च है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी संस्था, वो मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़ी संस्था की चर्च की एक मेंबर, बहुत बड़ी संस्था है, मैं नाम नहीं ले सकता। और उस चर्च की एक लड़की थी,
उसके मम्मी पापा ने मैं वासी के हमारे यहाँ नो बॉम्बे वासी में एक जगह है, वहाँ पे साइंट लॉरेंस करके एक चर्च स्कूल था, वहाँ पे चर्च लगता था, मैं वहाँ पे जाता था जब मैं प्रभु में आया। उसके बाद में एक लड़की से मेरी मम्मी ने मेरे रिश्ते की बात कर दी। रिश्ते की बात होने के बाद हमारी मंगनी हो गई। सच बता रहा हूँ, मेरी वाइफ भी सुन रही है, प्रभु भी साक्षी इस बात का, हमारी मंगनी हो गई। लड़की का नाम बबीता था, लड़की का नाम तो ले सकता हूँ, पर मैं क्यों बता रहा हूँ, यदि वो समय का समझौता और आज का समझौते में क्या डिफरेंस है मैं वो आपके सामने बताने वाला, ध्यान से सुनना। लड़की का नाम बबीता था और हमारी मंगनी हो गई थी। उसके भाई मेरे घर पर आते थे, मैं भी कभी कभार मिलने चला जाता था। उसकी मम्मी, मतलब ऐसा हो गया था कि कुछ महीनों के अंदर शादी होने वाली थी। उसके पिताजी रेलवाई में थे, रेलवाई में उसके पिताजी थे, और उनके पिताजी ने कहा जैसे शादी हो जाएगी अमन को मैं रेलवाई की नौकरी में लगवा दूंगा, बड़ा अच्छा लड़का है। ऐसे करके हमारी बात चालू होती थी। एक बार मैं मेरे दोस्तों के साथ प्रार्थना कर रहे थे हम लोग। मेरे पास उस समय ये स्मार्ट मोबाइल नहीं थे, बटन के मोबाइल होते थे, 1000-1200 का मोबाइल था, मैं उसको यूज करता था। स्मार्ट मोबाइल नहीं थे मेरे पास में। और मैं मेरे दोस्त हम प्रार्थना कर रहे थे तो उस लड़की का फ़ोन आ रहा था। फ़ोन वाइब्रेशन में था, गुर्र 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 ऐसे आवाज़ आ रही। तो मेरे दोस्त ने मुझसे बोला, अरे मन उठा, किसका मोबाइल है? मैं कहा छोड़े, बाद में देखेंगे। फिर बज रहा, बजते मैंने क्या किया, फ़ोन को ओके कर दिया। ओके किया तो यहाँ से प्रार्थना की आवाज़ सुने जा रही, वो वहाँ से हेलो हेलो बोल रहे, और मैं मेरा दोस्त हम लोग मजस्ती प्रार्थना कर रहे थे, हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु इस बात का साक्षी है। और मैं मेरा दोस्त हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, और उस लड़की ने हमारी प्रार्थना सुनने के बाद फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट करने के बाद मैंने प्रेयर ख़त्म हुई, मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा यार जब मैं फ़ोन नहीं उठा रहा तो फ़ोन नहीं करना चाहिए, आप समझते हैं मैं प्रेयर में था। तो उसने मुझसे क्या जवाब दिया मालूम है? आप क्या कर रहे थे ये आप लोग? मैं बोला प्रार्थना कर रहे थे। बोली ये कौन सी प्रार्थना? मैं बोला मैं मेरा दोस्त हम लोग मदस्ती कर रहे थे, हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करें। तो मालूम है उस लड़की का क्या जवाब आया? आप सुनकर हैरान हो जाओगे। उस लड़की का क्या जवाब आया? बोली अन्य भाषा ये क्या होती है? मैं बोला बाइबल में लिखा हुआ है अन्य भाषा ये स्वर्ग की भाषा है, इसे मनुष्य नहीं समझ सकता। और ये प्रभु ने चिन्ह ठहराया कि प्रभु ने कहा मेरी सामर्थ तुम पर आएगी, तुम अन्य भाषा बोलोगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय के 8 पद में लिखा है। तो लड़की ने मुझसे क्या किया मालूम? लड़की मानकुर की थी, वासी से आगे मानकुर की जगह वहाँ की लड़की। उसने मुझसे कहा अन्य भाषा तो होती नहीं है। अब मेरे उसके बीच में वाद विवाद हो गए, हमारे बीच में बहस शुरू होगी। मैं बाइबल से रेफरेंस देकर उसको समझा रहा हूँ, वो एक चीज को नहीं मान रही है। बोली नहीं ये अन्य भाषा नहीं होती है, ये अन्य भाषा नहीं होती है, शैतान की भाषा होती है, ये होती है। और उस समय मैं नया विश्वास में आया था, लगभग 2-3 साल होके गए थे मुझे। मालूम है इतनी सी बात के पीछे फोन कट रख दिया मैंने, और मैं सोचने लगा, मैं बड़ा रिलैक्स होकर मैंने सोचा यार ये अभी से ही ऐसा कहते हैं अन्य भाषा नहीं, अन्य बाइबल मेरी एक सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत आपको बताता हूँ। मैं दुनिया के बहुत सारे लोगों के प्रचार भी सुनता हूँ, यूट्यूब पे भी आते हैं, फेसबुक पे आते हैं। मुझे जो ठीक लगता है मैं उसको ठीक समझता हूँ। बाइबल से सही है मैं उसको यस करता हूँ, जो बाइबल से नहीं है ना तो मैं उसको सामने वालों को बोलता ये रॉन्ग है, और ना ही मैं उसको बोलता है तू सही है, तू बाइबल से बोल रहा है ठीक है। मैं इतना जानता हूँ क्योंकि हर एक गुप्त बात का प्रभु न्याय करेगा। मैं किसी से वाद विवाद कभी नहीं करता, कोई सही प्रचार करो या गलत करो, मैं कभी किसी से नहीं करता। तो इतनी सी बात को लेकर लड़की से मैंने बोला भाई हम आगे शादी नहीं कर सकते। वो बोली क्यों नहीं कर सकते? मैंने बोला नहीं, अब तेरा मेरा कोई तालमेल ही नहीं मिल पा रहा है। तू कहती है अन्य भाषा होती नहीं है, बाइबल कहती है अन्य भाषा है, वो स्वर्ग की भाषा है, क्या यीशु मसीह झूठ बोलता है? इतनी सी बात का लेकर मालूम है, आप यकीन करके मानना, यदि मैं शारीरिक रूप से सोचता तो शायद मेरा फ्यूचर वहाँ पे था, क्योंकि उसके पापा ने चैलेंज दिया था, दावा किया था जैसे शादी हो जाएगी मैं उसे रेलवाई में लगा दूंगा, रेलवाई की काम पर। मालूम है मैंने इतनी सी बात के पीछे मैंने वो रिश्ता ठुकरा दिया। मैंने बोला शादी नहीं करूँगा। मेरी मम्मी पर आए, मुझे समझाया, मैं बोला अभी से हमारा तालमेल नहीं मिल पा रहा तो आगे हम कैसे अपनी ज़िंदगी जिएंगे। मालूम है मैंने उस शादी को लेकर
समझौता नहीं किया। और जब मैंने समझौता नहीं किया उसके बाद में मेरे घर वालों ने मेरी वाइफ को उल्लासनगर में मैं समझ चाहता हूँ मेरे घर का वाईफाई थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, वाईफाई का भी मैंने डेटा ऑन किया। ध्यान से सुनो, मैंने कोई समझौता नहीं किया और सच बता रहा हूँ, शायद मैं उस समय उस समझौता कर लेता तो शायद आज मेरी लाइफ ठीक नहीं हो पाती, शायद मैं शारीरिक रूप से अच्छा हो सकता था पर आत्मिक रूप से अच्छा नहीं होता था। और मैंने उस लड़की से शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया, मेरा आपका तालमेल नहीं मिल सकता। उसके घर वाले मेरे घर पर आए समझाने के लिए, मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, और मैंने प्रार्थना करी और प्रभु ने मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया जिसे आप देखते हो हर सोमवार को जो मेरे साथ मेरी सेवा में एक अच्छा योगदान देती है, जो प्रभु की महिमा करती है। कहने का अर्थ है यदि मैं उस समय समझौता कर लेता तो आज मैं यहां पर बैठा नहीं होता। ना जाने कितनी बार हमने समझौता कर लिया, अरे उसने बुलाया है, बुआ जी ने बुलाया है, ये कर लो वो कर लो, इसके पास चले उसके पास चले जाओ, और हम लोग क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं। दानियल ने कोई समझौता नहीं किया। आप सच्चे विश्वासी है तो शादी को लेकर कभी समझौता ना करें। आपको अच्छी लड़की चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए, अच्छी जीवन संगनी चाहिए तो आप यहोवा से प्रार्थना करें। अन्य जाति के पीछे मत भागो, मुझे इससे प्यार है, मुझे उससे प्यार है, मुझे इससे प्यार है, इसके पीछे मत भागो। यदि आपको सच्चा जीवन साथी चाहिए तो केवल प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपको जीवन साथी देगा। जीवन साथी के लिए कभी आप समझौता ना करें। दूसरी बात, कभी आप अन्य जाति के लोगों के साथ, उनके साथ खाना पीना, उनके साथ फेलोशिप ना करें, संगति ना करें, उनके साथ समझौता ना करें। और कभी तीसरी बात, कभी भी अपने विश्वास को लेकर समझौता ना करें। अब वापिस हम दानियल की किताब में आएंगे, वापिस से दानियल पहला अध्याय पद 8 को पढ़े। हाँ, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। परंतु ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर, वो राजा का भोजन खाकर, उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि इसे लेकर जा, मैं इसे खाऊंगा तो ये मैं अपवित्र हो जाऊंगा, इस खाने को लेकर चला जा। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, अपने विश्वास के साथ समझौता ना करें। कमी घटी आएगी, कमी घटी आपके विश्वास पर अटैक करेगी, समस्या आपके विश्वास पर अटैक करेगी, तकलीफें आपके विश्वास पर अटैक करेगी, समस्या आपके विश्वास पर अटैक करेगी। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये शाम के समय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने विश्वास के साथ समझौता ना करें, वरन अपने खुदा पर विश्वास करें। जब आप विश्वास करते हो तो ही आप उसकी महिमा देखते हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, दानियल ने उसके साथ कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि दानियल एक गुलामी में दशा में था, वो गुलाम की दशा में था और उसकी कोई इच्छा नहीं थी, और वो गुलाम की दशा में थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, उनका रहना सहना नाम खाना पीना सब बदल दिया था। फिर भी उसके मन में एक अच्छा डिसीजन था, एक अच्छा उसने समझौता किया अपने परमेश्वर के प्रति कि वो राजा का भोज नहीं खा सकता। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप एक अच्छे विश्वासी हैं तो आप अपने विश्वास के प्रति अपने विश्वास के साथ कभी समझौता ना करें। और आज तो कई सारे लोग दान दशमांश देने में भी समझौता कर लेते हैं। जैसे पगार आई, शैतान कान में फूंक मारेगा, कितना है 20,000 सैलरी, 30,000 सैलरी है तो 3,000 दशमांश देना पड़ेगा, 50,000 सैलरी है तो 5,000 दशमांश। फिर शैतान बोलेगा नहीं अगली बार दे देने का। फिर क्या करते हैं, 1 महीना खा जाते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ आता है, फिर बोलेगा अरे यार अब तो 10,000 देना पड़ेगा, और ना फिर कभी देखेंगे। ऐसे करते करते 20,000 30,000 दशमांश चढ़ जाता है, और हम क्या करते हैं, इसके साथ समझौता करते हैं। फिर वो पैसा कहाँ जाता है, डॉक्टरों के पास, बीमारी में इधर जाता है। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा बराबर निकालना जानता है, खुदा बराबर निकाल देता है। इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूँ आप दशमांश के खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने कई लोगों को देखा है जो दशमांश के साथ भी समझौता कर लेते हैं। यदि कोई ऐसा सुन रहा है तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु उसके हृदय से बात करेगा। कभी अपने दशमांश में लेकर कभी समझौता ना करें। आपकी जो कमाई है, आपकी 1,000 रुपये सैलरी है
तो उसका 100 रुपये प्रभु में देने में कितनी अजीब सी बात है ना। प्रभु 10 रुपये मांगता है, 100 में से 10 रुपये। यदि ऐसा उल्टा हो तो 10 आपके 90% प्रभु का। तो मुझे लगा विश्वास छोड़ छाड़ देंगे प्रभु, अरे प्रभु तो 90% मांगता प्रभु, 10%। मेरे पास समय नहीं इतनी गवाही बताने के लिए, दसवांश के पीछे बहुत सारी टेस्टमनी मेरे पास बताने पर। ध्यान से सुने, वापस हम अपने विषय पर आते हैं। पहली बात, हम एक अच्छे विश्वासी है, आराधक है, हम प्रभु ईश्वर की महिमा करते हैं, तो अपने विश्वास के साथ समझौता ना करें। आइए हम दूसरी बात की ओर चलते हैं। इसी का दानियेल की किताब से हम वचनों को सीख रहे हैं। मेरे साथ लिखा ले, दानियेल की किताब 3 अध्याय पद 15, 16, 17 को पढ़े, जल्द से जल्द पढ़ो। दानियेल 3 अध्याय 15, 16, 17। यदि तुम अभी तैयार हो, हाँ 16। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, ऐसा लिखा है, राजा बेबीलोन का जो राजा था उसका नाम राजा नबूकदनेस्सर था, और राजा नबूकदनेस्सर ने एक सोने की बड़ी मूर्ति बनाई, और राजा का एक लेटर था, उसने कहा था जैसे मूर्ति खड़ी हो जाएगी तुरई बजाई जाएगी, और उस तुरई के सामने जो झुकेगा, जो उसका दंडवत करेगा, वे बच जाएंगे। मालूम है ये कौन थे झुके हुए लोग? आप बता सकते कौन थे जो मूर्ति के सामने झुके थे? और उसके अलावा बेबीलोन की गुलामी में कौन आए थे? कौन थे? इजराइली लोग जो यहूदा में रहते थे। समझे मेरी बात? बेबीलोन की गुलामी में कौन आए थे? यहूदा, इजराइली लोग जो यहूदा में रहते थे। ध्यान से सुनना, मैं आपका बात एक ध्यान केंद्रित कर, ध्यान सुनना। इजराइली लोग जो बेबीलोन में थे, और इजराइली लोग जो यहूदा से निकल कर बेबीलोन की गुलामी में आए थे ना, तो उसमें से ये 3 शख्स नहीं चुके थे। उनमें सारे कौन थे मालूम है? यहूदी लोग थे। सारे कौन थे? यहूदी थे। उन्होंने अपने परमेश्वर को नहीं बदला, उन्होंने अपने परमेश्वर को नहीं बदला, बाकी लोगों ने बदल दिया था। जैसे तुरई फूकी गई, ऐसा बाइबल बताती है सारे झुके, सिर्फ ये 3 नहीं झुके। कितनी भी परिस्थिति आने दो, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, कितनी भी तकलीफें आने दो, कितनी भी समस्या आने दो, अपने परमेश्वर को ना बदले, अपने खुदा को ना बदले, क्योंकि हमारा खुदा बदलने वाला खुदा नहीं है। और ऐसा लिखा है, तीसरी बात, अपनी परिस्थिति के साथ समझौता ना करें। अपनी परिस्थिति के साथ, राजा ने कहा जैसे मूर्ति खड़ी हो जाएगी तुरई फूकी जाएगी, और जो उसके सामने झुकेगा उसको बचाया दिया जाएगा, और जो नहीं झुकेगा तो उसको कहाँ पर डाला जाएगा? आग की भट्टी में। ऐसा लिखा है। अब मैं यहाँ से आपके लिए पढ़ देता हूँ 16 पर, दानियेल 3:16। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे राजा नबूकदनेस्सर, इसके विषय में हमें उत्तर देना उचित नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें धधकते हुए आग की भट्टी से बचाने की शक्ति रखता है। हे राजा, वो नहीं भी बचाए तो वो में तेरे हाथ से भी छुड़ा लेगा। आगे बढ़े, परंतु नहीं, परंतु दे, यहाँ पे हमारा फोकस करते, परंतु नहीं दी तो हे राजा, परंतु हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। कहने का अर्थ है इनके सामने क्या परिस्थिति आ गई? आग में जाने की। और राजा ने कहा आग को कितना बढ़ाओ? 7 गुना। अपनी परिस्थिति के साथ समझौता ना करें। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना होने दो, कैसी भी तकलीफ क्यों ना होने दो, प्रभु परिस्थिति में से मार्ग निकालेगा। इजरायली लोग जब मिस्र देश की गुलामी में आए, निकल कर आए, आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन था जो 600 रथ लेकर आया हुआ था। आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन सेना है, बीच में इजराइल लोग हैं। उनको ऐसा लगा कि अब हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और वो मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, इससे अच्छा तो हम मिस्र देश में मर जाते, अब हमारी यहाँ पे लाशें हो जाएगी। पर ध्यान से सुनो, मूसा ने उसके साथ कोई समझौता नहीं किया। मूसा ने अपनी लाठी ली और समुद्र में मारी, और समुद्र पानी के 2 भाग में हो गया। कहने का अर्थ है उनकी नजर में ऐसा लग रहा था, उनको ऐसा लग रहा था अभी हम क्या हो जाएंगे?
मर जाएंगे। कभी कभार हमको ऐसा लगता है मेरी रिपोर्ट मेरे विरुद्ध में आ गई है, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, शायद मैं मर जाऊंगा, शायद ये परिस्थिति ठीक नहीं होगी, शायद मेरे हालात नहीं बदलेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर जो पानी में से रास्ता निकाल सकता है, वो परमेश्वर जो आसमान से आग गिरा सकता है, तो वो परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलने की भी ताकत रखता है। अपनी परिस्थिति के साथ समझौता ना करें। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, और आप कभी ना सोचें कि मेरे ऊपर जो तकलीफें होती है कोई ध्यान देता है या नहीं देता है। और मैं आपके रेफरेंस देता हूँ, पढ़ना मत। निर्गमन 3:7 में ऐसा लिखा है, जब मूसा उन्हें परमेश्वर से बातें करी तो परमेश्वर कहता है मैं उनके दर्दों को जानता हूँ, उनकी वेदनाओं को देखता हूँ, उनकी तकलीफों को जानता हूँ। तो वो परमेश्वर आज और कल युगानुग है, वो कभी बदलता नहीं है। आप ये मत सोचें मेरी परिस्थिति पर कौन ध्यान दे रहा है, मेरी तकलीफों पर कौन ध्यान दे रहा है, मैं बीमार हूं, मैं समस्याओं में जी रहा हूं, कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा, कैसे उनका फ्यूचर होगा, कैसे ये सारी बातें होगी। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप अपनी परिस्थिति में बने हुए हैं परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा। और ऐसा लिखा है, दूसरी बात हम देख रहे हैं, अपनी परिस्थिति के साथ समझौता ना करें। कभी कभी मन में ख्याल आता है हालात परिस्थिति ठीक नहीं हो रहे, चर्च जाना बंद कर दो, हालात परिस्थिति से ठीक नहीं हो रहे हैं, प्रभु को छोड़ दो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इनके हालात परिस्थिति के सामने हमारे कुछ भी नहीं है क्या? इनको पता है झुके तो बचे, ना झुके आग की भट्टी में। और राजा नबूकदनेस्सर देखने लगा, मैंने डाले तो 3 थे, पर यहाँ पर कौन आगे है? 4 जन। सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर उनके बीच में उतर आया। कहने का अर्थ, समझाने का अर्थ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी परिस्थिति के साथ कभी समझौता ना करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने कई लोगों को देखा है अपनी परिस्थिति के साथ समझौता कर लेते हैं, परिस्थिति खराब होती है, परिस्थिति बिगड़ जाती है, कलीसिया में जाना बंद हो जाता है, संगति में जाना बंद हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वे अपना मुख अलग दिशा की ओर मोड़ लेते हैं, वे अलग मार्ग को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो हालात पर नहीं, वो परिस्थिति को देखते हैं। पर जो परिस्थिति को नहीं, जो खुदा के हाथ को देखता है, खुदा उसके जीवन में काम करता है। कभी भी आप अपनी परिस्थिति को ना देखें, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना होने दो। देखो ये परिस्थिति जो है ना, पानी के लहरों के समान है, आती है और जाती है। आज हम अच्छा खा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम आने वाले दिनों में और भी अच्छा खाएं, हो सकता है इससे अच्छा भी खा सकते हैं। देखो परिस्थिति जो है ना, एक लहर के समान है, कभी आती है कभी जाती है। परिस्थिति को ना देखे, केवल अपने खुदा को देखे। सद्रक मेशक ने कहा, हम तेरे मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, वरन हे राजा, पर तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। कहने का अर्थ है, इन्होंने अपनी परिस्थिति के साथ कोई समझौता नहीं किया। और अब इसका 28 पद को पढ़े। हाँ 3:28 को पढ़े। हाँ, नबूकदनेस्सर कहने लगा, राजा नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक मेशक और अबेदनगो का। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी, राजा नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत, वो खुद उसकी साक्षी दे रहा परमेश्वर की, जिसने अपना दूत को भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया, अपने इन दासों को इसलिए बचाया कि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानते हुए तुझ पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण। देखो, अर्पण का मतलब होता है परिस्थिति के सामने झुक गए, पर आग में उन्होंने अपने जीवन को देने के लिए तैयार कर दिया, पर राजा के सामने नहीं झुक रहे। कहने का अर्थ है, और ऐसा लिखा है, परमेश्वर को बचा लिया। और पूरे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने कह दिया, सचमुच सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो आदर के योग्य परमेश्वर है, इसकी उसको उपासना करो। और बेबीलोन के अंदर जितने भी देवी देवता थे सबको बाहर निकाला, केवल परमेश्वर की उपासना होने लगी। कहने का अर्थ है, समझाने का अर्थ है, जो अपनी परिस्थिति के साथ समझौता नहीं करते हैं, प्रभु उनको ही अपनी महिमा दिखाता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रभु की महिमा देखना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम करे, प्रभु अपनी महिमा को मुझे दिखाए, प्रभु का काम मेरे जीवन में होना चाहिए, तो कहने का अर्थ है अपनी परिस्थिति के साथ समझौता ना करे। और तीसरी बात,
जब आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर अपनी महिमा आपको दिखाएगा, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मिस्र देश में जब परमेश्वर ने 10 विपत्ति भेजी, मालूम है उस 10 विपत्ति का कारण क्या था? उस मिस्र देश के अंदर 10 ऐसा देवता थे, 10 ऐसे देवता थे। कभी मुझे मौका मिला मैं जरूर इस पेज पर या कभी और भी मैं जरूर बताऊंगा उन 10 देवताओं के बारे में। मिस्र देश में 10 ऐसे देवता थे जो खुदा ने विपत्ति भेजी। वहां पर विपत्ति भेजने के कारण परमेश्वर यह दिखाना चाहता था, मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, मुझे छोड़ कोई सामर्थ्य के योग्य नहीं है। कहने का अर्थ है मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करते हैं, आप अपने विश्वास के साथ समझौता ना करें और अपनी परिस्थिति के साथ समझौता ना करें, जब आप ऐसा काम करते हो तो प्रभु अपनी महिमा आपको दिखाता है। आज कई लोग अपने विश्वास के साथ समझौता कर लेते हैं, कई लोग अपनी परिस्थिति के साथ समझौता कर लेते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक आखिरी बात पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। दानियल की किताब 6 अध्याय 10 पद को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। दानियल 6 अध्याय 10 पद को समाप्त करेंगे पढ़कर। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर ऐसा लिखा है, दानियल के समय में राजा दारा करके राजा था, और राजा दारा ने दानियल को नियुक्त किया 3 अधिपति के ऊपर, क्योंकि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहती थी और दानियल एक बड़ा अभिषिक्त दास था। दानियल को जब चुन लिया गया तो दानियल अपने परमेश्वर की, जिसकी वो 3 टाइम उपासना करता था, कुछ लोगों ने आकर उसको कंप्लेंट किया, चुगली करी और राजा ने एक हस्ताक्षर निकाल दिया, 30 दिन तक कोई क्या करे, मेरे से दुआ करे। किससे दुआ करे? मुझसे दुआ करे। और दानियल को इसके बारे में पता लगा या नहीं? बाइबल तो कहती है दानियल को पता लगा कि राजा ने क्या कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया, साइन कर दिया है। देखो सरकार ना, सरकार एक लेटर जब पास होता है ना, वो लेटर जब स्टैम्प मार देती है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पास हो गया। कई लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं जो एग्रीमेंट बनाते हैं कि पुलिस का एक स्टैम्प मिल जाए, स्टैम्प मतलब हो गया काम। दानियल को ये पता लगा कि राजा ने हस्ताक्षर कर दिया, स्टैम्प मार दिया है कि राजा ने कहा कि 30 दिन तक सब मुझसे प्रार्थना करें। और दानियल को पता लग गया। ऐसा होने के बाद ही दानियल ने अपने प्रार्थना के जीवन, अपनी प्रार्थना के साथ कोई समझौता नहीं किया। दानियल जैसे करता था, एवरीडे जो करता था, वैसे ही दानियल करता था। यदि दानियल की जगह मैं होता, यदि शायद आप होते, तो शायद हम अपनी प्रार्थना जीवन को बंद कर देते। कई बार शैतान हमारे जीवन में बातों को डालता है, क्या फ़ायदा प्रार्थना करके, कुछ फ़ायदा नहीं है, और फिर हमारी प्रार्थना का जीवन कम होने लगता है। फिर हम अपनी प्रार्थना के साथ समझौता कर लेते हैं। जो घंटों घंटों प्रार्थना करते थे, आज वो प्रार्थना का लेवल कम होता जा रहा है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे और आपको एक समय बनाना है, प्रार्थना का समय। जब हमें नींद आती है, सुस्ती आती है, उस समय केवल प्रार्थना का एक समय बनाए, जैसे दानियल करता था। दाऊद भी कहता था, दाऊद भजन संहिता 55-17 में दाऊद कहता है, मैं तीनों पैर तेरी दवाई देता हूँ, मैं तीनों पैर तुझे उपासना करता हूँ। और बाइबल में ऐसा लिखा है भजन लूका 18:1 में वहाँ पे लिखा है, तू नित्य प्रार्थना करना और याद ना छोड़ना। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमने पवित्र कलाम से देखा, आज का विषय था समझौता। वापिस से मैं रिपीट करके बंद करूँगा, ध्यान से सुन लेना। पहली बात, अपने विश्वास से समझौता ना करें। ध्यान सुनना, अपने विश्वास के साथ समझौता ना करें। दूसरी बात, अपनी परिस्थिति के साथ समझौता ना करें। तीसरी बात, अपने प्रार्थना के जीवन से समझौता ना करें। जैसे आप प्रार्थना करते जाओ और प्रभु के कामों को अपने जीवन में देखते जाओ। और तीसरी बात, जब आप ऐसा करते हैं, अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करते, अपनी परिस्थिति के साथ समझौता नहीं करते, अपने जीवन से, अपने प्रार्थना के जीवन से समझौता नहीं करते हैं, तो परमेश्वर अपनी महिमा आपको दिखाएगा। ये 3 काम आप करें और परमेश्वर की महिमा को देखे। और ऐसा पवित्र कलाम बताते कि बेबीलोन में, पूरे बेबीलोन में परमेश्वर की उपासना होने लगी, परमेश्वर का दंडवत होने लगा। केवल ये 4 शख्स के कारण, जिन्होंने अपने जीवन के साथ कोई समझौता नहीं किया, जिसके कारण पूरे बेबीलोन में परमेश्वर की उपासना होने लगी। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो अपने जीवन के साथ कोई समझौता ना करे, कोई कंप्रोमाइज ना करे, केवल परमेश्वर की उपासना करें। परमेश्वर के वचनों के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।